दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको झकझोर दे, लेकिन आपकी पूरी वित्तीय सोच को अंदर तक हिला देगी। तैयार रहिए, क्योंकि यह शुरुआत हल्की नहीं होने वाली। अब जरा यह सवाल सुनिए और अपने दिल से ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए, क्या आपकी जिंदगी अगले 6 महीनों तक बिना उधार लिए, बिना घबराए सुरक्षित चल पाएगी? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस देश के 90% लोग ठीक इसी डर के साथ जी रहे हैं। हफ्ते भर में सैलरी खत्म, महीने के अंत में चिंता और भविष्य का कोई मजबूत आधार नहीं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम क्यों करते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी आपके लिए काम पर क्यों नहीं लगता? क्यों आपकी कमाई बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती? क्यों आप 5 साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, पर वेल्थ नहीं बन पाती? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे खतरनाक सच है। सैलरी आपको जीने देती है, निवेश आपको आजाद करता है और म्यूचुअल फंड्स आपको उस आजादी तक पहुंचाने का सबसे सरल, सुरक्षित और समझदार रास्ता है। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स को एक मुश्किल चीज समझते हैं। लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए और यह सिर्फ अमीरों की चीज है। और इसी एक गलतफहमी के कारण लाखों लोग उस रास्ते पर कदम ही नहीं रख पाते जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। यह वीडियो वेल्थ लॉर पर इसी गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए बनी है। इस वीडियो में मैं आपको किसी तरह की कहानी नहीं सुनाने वाला, कोई मोटिवेशनल फेरी टेल नहीं बताने वाला। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। ऐसी एजुकेशन जो स्कूल, कॉलेज या घर में किसी ने कभी नहीं सिखाई। आप सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स वास्तव में क्या होते हैं, कैसे यह आपकी छोटी छोटी सेविंग्स को बड़ी वेल्थ में बदल सकते हैं, कैसे SIP आपके पैसों को 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम पर लगा देती है, और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्विकली आपकी जिंदगी बदल देता है। और सबसे जरूरी, कौन सा फंड आपके लिए सही है, कैसे शुरू करें, कैसे रिस्क को कम करें, कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करें और कैसे अपनी सैलरी को एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग इंजन 1 में बदलें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। यह आपकी मिडिल क्लास जर्नी को वेल्थ जर्नी में बदलने का पहला कदम है। याद रखिए, अगर आज आप यह समझ लेते हैं कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाता है, तो कल आप कभी पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस जर्नी की असली शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया आपके लिए क्या बदलाव ला सकती है। अब जब आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी हो सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है, आखिर म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और यह आपके पैसे को कैसे बढ़ाता है? तो आइए इसे सबसे आसान भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू लोगों का पैसा प्लस एक्सपर्ट का दिमाग प्लस डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए है और आप चाहते हैं कि यह पैसा बढ़े, लेकिन 2 समस्याएं हैं। आपको शेयर मार्केट की गहराई नहीं पता। दो, आपके पास रोज रोज मार्केट देखने का समय नहीं। अब अकेले आप सिर्फ 1 से 2 कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वही कंपनियां आगे बढ़ेंगी? यहीं पर म्यूचुअल फंड गेम बदल देता है। म्यूचुअल फंड करता क्या है? यह लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा करता है। उस पूरे पैसे को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर संभालता है। वह एक्सपर्ट उस पैसे को 40, 80, 100 से अधिक कंपनियों में बांट देता है। मतलब रिस्क फैल गया एंड रिटर्न का चांस बढ़ गया। आप अकेले 5,000 रुपए में बड़ी कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपको छोटे छोटे हिस्सों में सैकड़ों कंपनियों में मालिकाना हक दे देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अकेले पूरी इमारत नहीं खरीद सकते, लेकिन कई लोग मिलकर पूरा बिल्डिंग बना लेते हैं और हर इंसान को उसका हिस्सा मिलता है। यह म्यूचुअल फंड का मूल सिद्धांत है। म्यूचुअल फंड क्यों पावरफुल है? क्योंकि यह 3 काम एक साथ करता है। 1, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, आपका फंड मैनेजर सही जगहों पर पैसा लगाता है। 2, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क फैलाना। एक कंपनी डूबी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपका पैसा 50 और कंपनियों में भी लगा हुआ है। 3, कंपाउंड ग्रोथ। समय के साथ आपका पैसा पैसा बनाता है और वह पैसा और पैसा बनाता है। यही कंपाउंडिंग का जादू अमीरों को और अमीर बनाता है।
म्यूचुअल फंड कैसे आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाता है? आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। यह पैसा मार्केट में घुसता है। मार्केट के उतार चढ़ाव में आपका एवरेज कॉस्ट कम होता जाता है। रिटर्न धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। समय के साथ 1 लाख से 3 लाख से 10 लाख से 25 लाख बन सकता है, बिना आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट के। म्यूचुअल फंड का असली जादू ही यही है। आप काम करें या सोएं, आपका पैसा दिन रात आपके लिए काम करता रहता है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन्ड सुपर सिंपली। म्यूचुअल फंड को समझने के बाद अगला बड़ा सवाल आता है, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है? और यही जगह है जहां 90% लोग कंफ्यूजन में गिर जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे इतना आसान बनाकर दूंगा कि 12 साल का बच्चा भी समझ ले। सच यह है, हर म्यूचुअल फंड हर इंसान के लिए सही नहीं होता। हर व्यक्ति के गोल्स अलग होते हैं। कोई घर के लिए बचत कर रहा है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई रिटायरमेंट के लिए, कोई टैक्स बचाना चाहता है, कोई बस पैसा बढ़ाना चाहता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। हम इन्हें 5 सबसे आसान और महत्वपूर्ण कैटेगरीज में सीखेंगे। 1. इक्विटी फंड्स, वेल्थ बनाने की मशीन। ये फंड्स आपका पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं। हाई रिस्क, हाई रिटर्न, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपके गोल 5 से 10 से 15 साल से ज्यादा के हैं तो इक्विटी फंड्स सबसे सही हैं। इनका फायदा क्या? आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। 2000 रुपए की SIP भी फ्यूचर में लाखों बन सकती है। किसके लिए परफेक्ट? 20 और 30 के लोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हायर ग्रोथ चाहने वाले। 2. डेट फंड्स, सेफ और स्टेबल रिटर्न्स। ये फंड्स आपका पैसा सेफ जगहों पर लगाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। इनमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। लो रिस्क, मीडियम रिटर्न, वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस। किसके लिए परफेक्ट? शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल, सेफ्टी चाहने वाले लोग, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। 3. हाइब्रिड फंड्स, ग्रोथ, सेफ्टी। दोनों हाइब्रिड फंड आपकी दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। इक्विटी में ग्रोथ, डेट में सेफ्टी। ये सेफ भी हैं, लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग भी। आप इसे ऐसे समझो, इक्विटी तेज बाइक, डेट आरामदायक कार, हाइब्रिड परफेक्ट बैलेंस वाली SUV। किसके लिए परफेक्ट? बिगिनर्स, मीडियम रिस्क टेकर्स, 3 से 7 साल वाले गोल्स। 4. इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट हाई रिटर्न का कॉम्बो। इंडेक्स फंड्स बहुत सिंपल होते हैं। ये सिर्फ वही कंपनीज खरीदते हैं जो इंडेक्स में है। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30। इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसी वजह से इनका खर्च एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। लो कॉस्ट, मार्केट जैसा रिटर्न, बिगिनर्स के लिए बेस्ट। वॉरेन बफेट ने कहा है 90% लोगों को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसके लिए परफेक्ट? स्टूडेंट्स, लो कॉस्ट चाहने वाले, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स। 5. ELSS, टैक्स सेविंग फंड्स, टैक्स बचाओ, वेल्थ बढ़ाओ। ELSS एक इक्विटी फंड है जो आपको इनकम टैक्स में छूट देता है। 8C के तहत 1,50,000 रुपए तक। टैक्स सेविंग विकल्पों में सबसे अधिक रिटर्न, केवल 3 साल लॉक इन, वेल्थ टैक्स सेविंग बेस्ट कॉम्बो। किसके लिए परफेक्ट? जॉब वाले लोग, टैक्स बचाने वाले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। FD वर्सेस स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। सीधी और सच्ची तुलना। अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले 3 जगह जाता है। ओन्ड, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। 2. शेयर मार्केट। 3. म्यूचुअल फंड्स। और यही 95% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद नहीं, क्योंकि यह कंपैरिजन आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि किस जगह क्या काम आता है और किसे अवॉइड करना चाहिए। FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेफ पर स्लो। FD आपको क्या देती है? गारंटीड रिटर्न, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बैंक की सिक्योरिटी। लेकिन FD की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, FD रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। आज FD आपको 6 से 7% देती है, लेकिन इन्फ्लेशन 8 से 10% बढ़ता है। मतलब आपका पैसा दिखने में बढ़ रहा है पर असल परचेसिंग पावर कम हो रही है। एग्जाम्पल, आज 100 रुपए की चीज
5 साल बाद 150 रुपए की हो जाएगी। लेकिन एफडी में आपका 100 रुपए सिर्फ 135 रुपए होगा, यानी आपने सेफ रहकर लॉस कर दिया। शेयर मार्केट फास्ट पर डेंजरस। शेयर बाजार की खासियत, हाई रिटर्न, हाई ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लेकिन प्रॉब्लम, बहुत हाई रिस्क। रॉन्ग शेयर चुनकर पूरा पैसा डूब सकता है। बिगिनर्स के लिए अनसेफ। डेली मार्केट नॉलेज चाहिए। यह हाईवे की तरह है, स्पीड बहुत है लेकिन कंट्रोल नहीं है तो एक्सीडेंट भी बड़ा हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स स्पीड भी, सेफ्टी भी। म्यूचुअल फंड्स दोनों का बैलेंस रखते हैं। एफडी जैसी सेफ्टी, स्टॉक मार्केट जैसी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि आपके पैसे को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर 100 से 200 कंपनियों में बैलेंस करके इन्वेस्ट करता है। मतलब रिस्क कम, रिटर्न ज्यादा, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, नो नीड फॉर मार्केट नॉलेज, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड्स आपको सेफ्टी भी देते हैं और ग्रोथ भी। इट्स लाइक अ फ्लाईओवर, फास्ट भी, स्टेबल भी, सेफ भी। कंक्लूजन, किसे चुनना चाहिए? वेल्थ लोअर की फाइनल एडवाइस। एफडी किसके लिए? जिन्हें बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, 1 से 2 साल का शॉर्ट गोल, इमरजेंसी फंड रखना हो। स्टॉक मार्केट किसके लिए? हाई नॉलेज वाले, हाई रिस्क टेकर्स, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स किसके लिए? बिगिनर्स, मिडिल इनकम लोग, जॉब वाले, स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स, रिस्क कम प्लस रिटर्न ज्यादा चाहने वाले। यानी सरल भाषा में, एफडी सुरक्षित लेकिन कमजोर, स्टॉक मार्केट शक्तिशाली लेकिन खतरनाक, म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित शक्तिशाली, परफेक्ट बैलेंस। एसआईपी क्या है और इसे शुरू कैसे करें? एसआईपी एक्सप्लेन्ड इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। म्यूचुअल फंड्स को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, एसआईपी आखिर है क्या और इसे कैसे शुरू करें? यह सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी वेल्थ बिल्डिंग फ्यूचर इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी होती है। तो चलो इसे असली डेप्थ में समझते हैं। एसआईपी क्या है? द रियल मीनिंग। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक तय राशि एक सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती रहे। आप इसे ऐसे समझो, एसआईपी आपके पैसे को एक हैबिट में बदल देती है। जिस तरह हर महीने बिजली बिल, किराया, रिचार्ज आदि ऑटोमेटिकली जाते हैं, ठीक उसी तरह हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऑटो हो जाती है। यह आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ। एसआईपी काम कैसे करती है? द कोर लॉजिक। एसआईपी हर महीने बाय करती है, कभी मार्केट हाई, कभी मार्केट लो, कभी मीडियम। मतलब जब मार्केट नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है यूनिट्स कम मिलते हैं, लेकिन एवरेज में आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो दुनिया में सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग टेक्निक है। एसआईपी क्यों पावरफुल है? 3 मैजिकल रीजंस। 1, कंपाउंडिंग का जादू। छोटी एसआईपी लंबे समय में माउंटेन बन जाती है। 3000 रुपए प्रति माह भी 20 से 25 साल बाद 40 से 50 लाख रुपए बन सकती है। फंड पर डिपेंड करता है। 2, डिसिप्लिन डेवलप करती है। इन्वेस्टमेंट तब सक्सेसफुल होती है जब हैबिट बन जाए। एसआईपी आपको वही हैबिट देती है। 3, टाइमिंग की टेंशन खत्म। मार्केट नीचे है या ऊपर, बिगिनर्स इसी टेंशन में लाइफ भर इन्वेस्ट नहीं करते। एसआईपी टाइमिंग की नीड खत्म कर देती है। एसआईपी कैसे शुरू करें? 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। यह वेल्थ लॉर का सबसे इजी और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, अपनी इनकम ऑन गोल समझो। गोल 1, शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल। गोल 2, मीडियम टर्म 3 से 7 साल। गोल 3, लॉन्ग टर्म 7+ साल। स्टेप 2, सही फंड चुनो। शॉर्ट टर्म डेट फंड, मीडियम टर्म हाइब्रिड फंड, लॉन्ग टर्म इक्विटी इंडेक्स फंड। स्टेप 3, मंथली अमाउंट डिसाइड करो। शुरू छोटा करो, 500, 1000, 2000, 3000। कंसिस्टेंसी अमाउंट, राशि छोटी हो सकती है, हैबिट बड़ी होनी चाहिए। स्टेप 4, ऑटो डेबिट सेट करो।
हर महीने पैसा ऑटोमेटिक कटेगा, आपको मैन्युअली टेंशन नहीं होगी। स्टेप 5, लंबे समय तक होल्ड करो। मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं, मार्केट बढ़ने पर एक्साइटेड नहीं। सिर्फ एक रूल फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, कंपाउंड होने दो। एसआईपी 3 तरह के लोगों को करोड़पति बनाती है। नौकरी करने वाले, मिडिल क्लास फैमिलीज, स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास मार्केट टाइमिंग का टाइम नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी होती है। अंतिम समझ, एसआईपी वेल्थ मशीन। आप काम करते हो लेकिन पैसा नहीं काम करता, एसआईपी वही बदलता है। यह आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगा देती है, दिन रात बिना रुके। आज एसआईपी शुरू करने वाला आदमी कल अपने सपनों को सच होते हुए देखता है। म्यूचुअल फंड्स के फायदे और जोखिम, बेनिफिट्स, रिस्क्स एक्सप्लेन्ड क्लियरली। म्यूचुअल फंड्स पावरफुल हैं, लेकिन हर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसलिए आज हम बिना किसी कंफ्यूजन के ये समझेंगे म्यूचुअल फंड्स आपके लिए क्या कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान न रखा तो खतरा क्या है। यह चैप्टर आपको इन्वेस्टर नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। बेनिफिट 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स आपके पैसे संभालते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा, आपको खुद स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। एक ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन कामों को करता है। कंपनीज की रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट टाइमिंग, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। मतलब आप सिर्फ पैसा डालो, बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। बेनिफिट 2, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप अकेले किसी एक शेयर में पैसा लगाओगे और वह गिर गया तो आपका पैसा खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा 20, 50, 100 या 200 कंपनियों में स्प्रेड होता है। मतलब अगर एक कंपनी गिर भी गई, दूसरी कंपनीज उसे बैलेंस कर देती हैं। यही असली रिस्क प्रोटेक्शन है। बेनिफिट 3, लिक्विडिटी। पैसा जल्दी निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एफडी की तरह लॉक्ड नहीं होते। आप चाहो तो 1 दिन में, 2 दिन में अपना पैसा निकाल सकते हो। नॉर्मल फंड्स में T+1 या T+2 सेटलमेंट। इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बेनिफिट 4, हायर रिटर्न। एफडी से कहीं ज्यादा ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन बीट करते हैं। एफडी से 2 गुना से 3 गुना रिटर्न देते हैं। वेल्थ क्रिएशन करते हैं। एफडी 6 से 7%, म्यूचुअल फंड्स 10 से 14%। एवरेज लॉन्ग टर्म। यही रीजन है कि मिडिल क्लास लोग भी म्यूचुअल फंड से करोड़पति बने हैं। बेनिफिट 5, हर किसी के लिए ऑप्शंस। आपकी उम्र, इनकम, रिस्क प्रोफाइल जो भी हो, म्यूचुअल फंड्स में 5 हर किसी का ऑप्शन है। सेफ चाहिए, डेट फंड। ग्रोथ चाहिए, इक्विटी फंड। बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड। टैक्स बचाना है, ELSS। बिगिनर हो, इंडेक्स फंड। यह सिस्टम हर नीड को कवर करता है। बेनिफिट 6, इजी, ऑटोमेटेड, पीसफुल इन्वेस्टिंग। SIP सेट करो, पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। टाइमिंग की टेंशन 0, मार्केट की चिंता 0। आप अपना काम करो, आपकी इन्वेस्टमेंट अपना काम करेगी। अब बात करते हैं रिस्क, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स सेफ हैं, लेकिन 100% रिस्क फ्री नहीं। रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि समझदार निवेशक वही होता है जो फायदे और खतरे दोनों जानता है। रिस्क एक मार्केट रिस्क। मार्केट नीचे जाएगी तो आपका NAV भी कम होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मार्केट गिरना टेम्पोररी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ परमानेंट है। म्यूचुअल फंड्स मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवर करती है। रिस्क 2, फंड मैनेजर। रिस्क, अगर फंड मैनेजर गलत डिसीजंस ले ले तो रिटर्न्स कम हो सकते हैं। सॉल्यूशन, गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स चुनो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स कंसिडर करो, क्योंकि उनमें मैनेजर का रिस्क नहीं होता। रिस्क 3, लिक्विडिटी रिस्क। कुछ स्पेसिफिक फंड्स में, क्रेडिट रिस्क वाले डेब्ट फंड्स या कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में पैसा निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए बिगिनर के लिए ये फंड्स आइडियल नहीं। रिस्क 4, इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आप सिर्फ डेट फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा इक्विटी डेट दोनों का बैलेंस जरूरी है। फाइनल लेसन, वेल्थ लोअर रूल। म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं है, गलत चुने हुए म्यूचुअल फंड्स रिस्की हैं। और म्यूचुअल फंड्स डेंजरस नहीं है, गलत बिहेवियर डेंजरस है। मतलब लॉन्ग टर्म रहो, नियमित SIP करो,
सही फंड चुनो, पैनिक में विथड्रॉ मत करो, पेशेंस रखो, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए वेल्थ मशीन बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे चुने? वेल्थ लोर का सबसे साफ, सबसे प्रैक्टिकल तरीका। फंड चुनना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग इसे खुद ही मुश्किल बना देते हैं। सही तरीका सिर्फ 4 सिंपल क्वेश्चंस में छुपा है। क्वेश्चन 1, आपका लक्ष्य, गोल क्या है? गोल ही तय करता है कि कौन सा फंड चुनना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल, घर का डाउन पेमेंट, बाइक, कार, इमरजेंसी फंड, बेस्ट फंड, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। रीजन, जोखिम कम होना चाहिए। मीडियम टर्म गोल्स 3 से 7 साल, बच्चों की पढ़ाई, विदेश यात्रा, शादी। बेस्ट फंड, हाइब्रिड फंड्स। रीजन, सेफ्टी ग्रोथ का संतुलन चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स 7 से 20 से अधिक साल, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। बेस्ट फंड, इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स। रीजन, लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे ज्यादा ग्रो करती है। क्वेश्चन 2, आप कितना रिस्क ले सकते हो? रिस्क प्रोफाइल। 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। 1, लो रिस्क, रिटर्न धीरे धीरे चाहिए लेकिन सुरक्षित चाहिए। बेस्ट फंड, डेट, लिक्विड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड। 2, मीडियम रिस्क, कुछ रिस्क चलेगा पर नुकसान से बचना भी है। बेस्ट फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, इंडेक्स फंड्स। 3, हाई रिस्क, ग्रोथ सबसे ज्यादा चाहिए, शॉर्ट टर्म गिरावट मैटर नहीं करती। बेस्ट फंड, इक्विटी, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 3, फंड की क्वालिटी कैसी है? कई लोग सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। इन 5 चीजों को हमेशा चेक करें। 1, पास्ट परफॉर्मेंस, कम से कम 5 साल का ट्रेंड देखें, नॉट सिर्फ लास्ट 1 ईयर। क्या फंड कंसिस्टेंटली बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज से? 2, एक्सपेंस रेशियो, कम होना चाहिए, लो एक्सपेंस, ज्यादा रिटर्न आपके पास। इंडेक्स फंड्स में यह सबसे कम होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। 3, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बेटर रिटर्न, नया या इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर अवॉइड। 4, AUM, assets under management, too low risky, too high unstable behavior. Balanced AUM सबसे अच्छा होता है। 5वां जोखिम ग्रेड, फंड की वोलेटिलिटी चेक करें, लो सेफ, मॉडरेट बैलेंस, हाई एग्रेशन निवेशकों के लिए। क्वेश्चन 4, क्या यह फंड आपके गोल से मैच करता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 90% लोग इसी में गलती करते हैं। एग्जाम्पल, गोल 3 साल में घर के लिए पैसा, इक्विटी फंड, बहुत रिस्की। गोल 20 साल का रिटायरमेंट डेप्ट फंड, बहुत स्लो। परफेक्ट मैच, परफेक्ट परफॉर्मेंस। वेल्थ लोर का फाइनल ब्लूप्रिंट, सबसे आसान समरी। अगर आप बिगिनर हो, इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप इक्विटी, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स। अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो, इक्विटी फंड्स, लार्ज मिड स्मॉल मिक्स। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। बोनस टिप, यह मिस्टेक कभी मत करना, सिर्फ हाई रिटर्न देखकर फंड मत चुनो। ट्रेंडिंग फंड्स में कूद मत जाओ, शॉर्ट टर्म गिरावट में फंड मत बदलो, SIP को बीच में बंद मत करो। म्यूचुअल फंड रिजल्ट्स इमोशनल नहीं, लॉजिकल बिहेवियर देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हर छोटी बचत 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो या 2000 रुपए, वो भविष्य में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए में बदल जाए तो? अगर आपकी मंथली SIP धीरे धीरे कॉम्पाउंड होकर एक दिन आपके लिए फुल टाइम इनकम जनरेट करने लगे, अगर 20 से 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करे और आप आराम से अपनी लाइफ जीते रहें, यही असली वेल्थ बिल्डिंग है और यही स्ट्रैटेजी वॉरेन बफेट ने पूरी जिंदगी फॉलो की है। अब सीखते हैं उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला, जो आज आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रैटेजी 1 पैसा नहीं, समय कंपाउंड होता है। वॉरेन बफेट का टाइम एडवांटेज।
वॉरेन बफेट कहते हैं, My wealth has come from a combination of living in America, some lucky genes and compound interest. कई लोग इनकम बढ़ाने की चिंता करते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं, Early start is the real superpower. अगर आप 2000 रुपए SIP शुरू करते हैं और उसे 25 से 30 साल तक चलाते हैं, तो रिटर्न आपके पैसे से नहीं, समय पेशेंस से आता है। Why? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट स्लो लगता है, लेकिन एक समय बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ शुरू होती है। इसीलिए बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज आपके पास वही चांस है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। कंक्लूजन, जल्दी शुरू करो, ज्यादा नहीं, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करो। स्ट्रैटेजी 2, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस। वॉरेन बफेट का बिहेवियर रूल। बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द स्मार्टेस्ट विंस, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड विंस। यानी मार्केट गिरे SIP जारी रखो, मार्केट बढ़े SIP जारी रखो, लोग डरें SIP जारी रखो, लोग लालची हों SIP जारी रखो। कंसिस्टेंसी पावर, स्टॉप स्टार्ट स्ट्रैटेजी, फेलियर। म्यूचुअल फंड्स की SIP इसी प्रिंसिपल पर बनी है। कंक्लूजन, डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी स्किल है। स्ट्रैटेजी 3, डाइवर्सिफिकेशन आपकी ढाल है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बफेट का क्लियर रूल है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यूर डूइंग। म्यूचुअल फंड्स ऑटोमेटिकली आपको देते हैं 30 to 100 कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज। मतलब एक कंपनी गिरी तो दूसरा संभाल लेगा, एक सेक्टर गिरा तो दूसरा उठ जाएगा। यहां रिस्क ड्रामेटिकली कम हो जाता है। कंक्लूजन, बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट हैं, क्योंकि यह ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। स्ट्रैटेजी 4, क्वालिटी एसेट्स में पेशेंस रखो। बफेट का गोल्डन रूल। बफेट कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट बाय इट फॉर 10 minutes। यही लॉजिक म्यूचुअल फंड्स में भी लागू होता है। वेल्थ तब बनती है जब आप फंड को 5 से 10 से 15 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं, लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो। शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है,
लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है। लेकिन लॉन्ग टर्म 10 साल तक होल्ड करते हो, बीच में पैनिक होकर बेचते नहीं। लंबे समय की ग्रोथ अलाउ करते हो, शॉर्ट टर्म गिरावट चार्ट हमेशा ऊपर जाता है। कंक्लूजन, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस करो। स्ट्रेटजी 5, SIP टाइम, अनस्टॉपेबल वेल्थ, द स्नोबॉल इफेक्ट फॉर्मूला। वॉरेन बफेट अपनी वेल्थ को कहते हैं स्नोबॉल दैट कीप्स रोलिंग एंड ग्रोइंग। सिप ठीक वही काम करती है, हर महीने एक छोटा इन्वेस्टमेंट जिससे आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ मैसिव हो जाती है। एग्जाम्पल, 3,000 रुपए प्रति माह, 12% औसत रिटर्न, 30 साल, कुल निवेश 10,08,000 रुपए, अंतिम मूल्य 80 लाख रुपए। इसका नाम है स्नोबॉल ग्रोथ। निष्कर्ष, SIP धीमी शुरुआत लेकिन विशाल अंत। स्ट्रैटेजी 6, रॉन्ग फंड चुनना 10 साल बर्बाद। बफेट का रूल, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। फंड चुनते समय बफेट का लॉजिक यूज करो। हाई एक्सपेंस रेशियो अवॉइड, ओवरली रिस्की फंड्स अवॉइड, हाइप ट्रेंडिंग फंड्स अवॉइड। कंसिस्टेंसी वाली कैटेगरी चुनो। इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर करो। बफेट कहते हैं मोस्ट इन्वेस्टर्स शुड जस्ट बाय इंडेक्स फंड्स। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड कम खर्च, कम रिस्क, लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ देता है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। कंक्लूजन, ट्रेंड नहीं, फंडामेंटल्स देखकर निवेश करो। स्ट्रैटेजी 7, वेल्थ तभी बनती है जब आप पैसा बाहर नहीं निकालते। बफेट का डोंट इंटरप्ट कंपाउंडिंग रूल। सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिरा SIP बंद, पैसा चाहिए फंड बेच दिया।
डर लगा, रिडीम कर लिया। बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली इफ यू डोंट डिस्टर्ब इट। आप पैसा जितना निकालोगे, कंपाउंडिंग की ताकत उतनी कम होगी। कंक्लूजन, इन्वेस्ट करो, फिर भूल जाओ, फिर 10 से 20 साल बाद मैजिक देखो।